प्रभात बच्चों, मैं आपके हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 31 शुरू करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है पत्र लेखन। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 31 पत्र लेखन। अंग्रेजी में इसको लेटर राइटिंग कहते हैं। पत्र लेखन को हम जानते हैं क्या होता है। पत्र लेखन किस प्रकार होता है, पाठ में हम जानेंगे। पत्र मन के भावों को प्रकट करने का सर्वोत्तम साधन है। के माध्यम से हम दूर बैठे अपने मित्रों व सगे संबंध पर स्थापित कर सकते हैं। किंतु आज विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में केवल कुछ क्षणों का ही समय लगता है। फिर भी पत्रों का महत्व कम नहीं होता। आज भी शादी के निमंत्रण पत्र, आवेदन पत्र, सरकारी पत्र आदि लिखकर ही भेजे जाते हैं। और कितनी भी तरक्की हो रही है, हम अपने सगे संबंधी को जो संदेश भेजते हैं, आज कई सारे तरीके हैं जो कुछ ही सेकंड या मिनटों में हमारे संदेश उन तक पहुंच जाते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो आज लिखित रूप में पत्र के रूप में लिखी जाती हैं। निमंत्रण, जैसे कि देखो, निमंत्रण पत्र हुआ, आवेदन पत्र हुआ, सरकारी पत्र हुआ, है ना। पत्र की आवश्यकता आज भी है, इसका महत्व नहीं खत्म हुआ। बतौर विज्ञान कितनी तरक्की कर ले और कितनी सारी चीजें ले आए, लेकिन पत्र का महत्व खत्म नहीं होता। पत्र लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, चलिए देखते हैं। पत्र लिखने का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट व संक्षिप्त होनी चाहिए, है ना। मतलब आपका पत्र, इसमें काम की बात जो आप कहना चाहते हो उतनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं लंबा चौड़ा आप कर दें। बस सरल होनी चाहिए भाषा। पत्र सुंदर लेख में लिखना चाहिए। पत्र में यथास्थान पर विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में भेजने वाले व पाने वाले का नाम व पता स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। आधुनिक पत्र लेखन विधा में पते के साथ पिन कोड की भी अनिवार्यता दर्शाई गई है। तो आज के समय में क्या है, पिन कोड भी जरूरी है शहर का। ठीक है, चलिए अब देखिए पत्र के प्रकार। औपचारिक, अनौपचारिक पत्र दो प्रकार के। औपचारिक पत्र, यह पत्र अधिकारियों, पत्र पत्रिकाओं के संपादकों और प्रधानाचार्यों आदि को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में केवल आवश्यक सूचना, निवेदन या प्रार्थना होती है। दूसरा, अनौपचारिक पत्र। इन पत्रों को निजी पत्र भी कहा जाता है क्योंकि इनमें औपचारिकता नहीं होती, बल्कि निजता और अपनापन होता है। ये पत्र मित्रों, संबंधियों और परिचितों को लिखे जाते हैं। तो अनौपचारिक आपके जो निजी लोग हैं, आपके सगे संबंधी, आपके मित्र, उन्हें लिखे जाते हैं। औपचारिक आपके देखिए कार्यालय में हुआ, आपके विद्यालय में हुआ, संपादक हुए, अधिकारी हुए, है ना, उनको औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। ये दो प्रकार। पत्र के अंग देखिए बच्चों, इसके मुख्यतः अंग इस प्रकार हैं। पर एक, पता और दिनांक होना चाहिए। दूसरे नंबर पर संबोधन या अभिवादन शब्दावली। तीसरे नंबर पर पत्र की विषय वस्तु। चौथे नंबर पर पत्र की समाप्ति, स्वनिर्देश और हस्ताक्षर आदि होने चाहिए। तो इन 4 अंगों से पत्र पूरा होता है। तो पत्र पाने वाले के संबंध के अनुरूप संबोधन, अभिवादन व अभिनिवेदन, इस प्रकार अलग अलग पत्र जिसको भी लिख रहे हो सबके अलग अलग संबोधन, अभिवादन व अभिनिवेदन। संबोधन, अभिवादन, अभिनिवेदन कि आपका संबंध किससे, माता पिता, गुरु, बड़ा भाई, सगे संबंधी, जो आपका जिससे संबंध है उनके लिए संबोधन किस प्रकार प्रयोग करेंगे, पूज्य, पूजनीय, आदरणीय। अभिवादन, चरण स्पर्श, सादर प्रणाम। अभिनिवेदन, आपका, आपकी आज्ञाकारी, कृपा, कांक्षी। अब छोटे संबंधी, जैसे कि आपसे छोटे हैं, छोटे भाई बहन, छोटा भाई, पुत्र, भतीजी, बहन, जो आपसे छोटे हैं, उनके लिए जो आपका संबोधन होगा, प्रिय, चिरंजीव। ऐसे इस प्रकार प्रिय, चिरंजीव का प्रयोग करेंगे संबोधन करते समय। ठीक है। अभिवादन करेंगे, खुश रहो, आशीर्वाद, चिरंजीव रहो। और अभिनिवेदन, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम चिंतक, हितैषी, शुभाकांक्षी। इस प्रकार आप लिखेंगे। अब बराबर वालों को, जैसे आपके साथ के लोग हैं, मित्र, सहपाठी, सहेली आपकी होंगी, उनके लिए आप संबोधन किस प्रकार प्रयोग करेंगे, प्रिय, नाम के साथ आप लिखेंगे, प्रिय मित्र, प्रिय सखी। और अभिवादन, नमस्ते, सप्रेम नमस्ते। और अभिनिवेदन, तुम्हारा या तुम्हारी, मित्र या सहेली, अभिन्न
कर दिए। इस प्रकार के शब्दों या शब्दांशों का प्रयोग करके आप अपने पत्र में जान डालेंगे। ठीक है, अन्य भी देखिए, जैसे अब जानकार है, जैसे कि आस पड़ोस के लोग आपके जानकार हैं। परिचित हुए, अपरिचित हुए व्यक्तियों को, जैसे पड़ोसी और अन्य दूसरे लोगों को आप संबोधित कैसे करोगे? श्रीमान, महाशय, महोदय, महोदया। अभिवादन नमस्ते या नमस्कार। अभिनिवेदन आपका, आपकी। भवदीय या भवदिया, है ना, आपका या आपकी। भवदीय या भवदीय यदि स्त्री हो तो उसी प्रकार, स्त्री और पुरुष हो तो उसी प्रकार आप अभिनिवेदन आपका, आपकी। भवदीय भवदिया। अधिकारियों को किस प्रकार करेंगे? जैसे अधिकारी होते हैं, जैसे बिजली घर के अधिकारी, और सफाई सफाई के लिए आप नगर निगम जाकर वहां पर पत्र का आवेदन करेंगे, पत्र लिखकर आवेदन करेंगे कि आपको क्या सुख सुविधाएं चाहिए। इस प्रकार अधिकारियों को महोदय महोदया का संबोधित करेंगे। और अभिनिवेदन क्या करेंगे? भवदीय भवदिया आपका या आपकी। प्रार्थी या प्रार्थी। तो ये अलग अलग प्रकार से संबोधन, अभिनिवेदन, अभिवादन जा रहा है अलग अलग लोगों के। कुछ औपचारिक पत्र हैं, उदाहरण के लिए देखते हैं। विषय है आपका शुल्क माफ करने हेतु अपने प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखें। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे, पते से। प्रधानाचार्य का पता, राजकीय उच्च विद्यालय, विद्यालय का नाम प्रधानाचार्य विद्यालय में, तो वहां का। विषय भी आप लिखेंगे, क्या विषय है आपका? शुल्क माफ करने के संदर्भ में आपका यह पत्र है, तो ये विषय हुआ आपका। ठीक, मान्यवर संबोधन करेंगे आप, संबोधित करते हुए। चंद्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 7वीं का एक गरीब छात्र। गत वर्ष मेरे पिताजी का देहांत हो गया। घर में और कोई कमाने वाला नहीं है। मेरी माताजी ही मजदूरी कर घर का खर्च चलाती है। घर में 5 सदस्य हैं। मजदूरी इतनी कम मिलती है कि मुश्किल से घर खर्च चलता है। अतः मेरी माताजी विद्यालय का शुल्क जमा कराने में असमर्थ है। अतः कृपया मेरी आर्थिक स्थिति को देखते हुए आप मेरा शुल्क माफ करने का कष्ट करें, अन्यथा मुझे अपना अध्ययन रोकना पड़े। आशा है आप मेरा शुल्क माफ कर मुझे आगे पढ़ाने का अवसर अवश्य प्रदान करेंगे। अनुभव चंचल, अनुक्रमांक यानी कि उनका रोल नंबर कक्षा 7वीं का है, दिनांक जिस दिन यह पत्र लिखा गया। तो इस प्रकार आप प्रधानाचार्य को फीस या शुल्क माफ करने के संदर्भ में पत्र लिख सकते हैं, जिस प्रकार यहाँ पर है। तो देखिए, हर एक शब्द एक दूसरे के नीचे से शुरू है। ऐसे ही दूसरा देखो, आपके पिताजी ने आपको 2 सप्ताह पहले मनी ऑर्डर भेजा था जो आपको नहीं मिला। शिकायत करते हुए क्षेत्र के पोस्टमास्टर को पत्र लिखिए। पोस्टमास्टर को इस प्रकार का देखो, पोस्टमास्टर का जो पता है वहां का, ठीक है। विषय आपका मनी ऑर्डर प्राप्त करने पर शिकायत पत्र। मान्यवर इस प्रकार संबोधित करते हुए आप सारी शिकायत लिखते हुए और इसका अंत कर देंगे, अभिवादन करते हुए अंत कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही देखो। अब आ जाइए बच्चों अनौपचारिक पत्र। पहला देखिए, पहला पत्र अनौपचारिक किस प्रकार लिखा जाता है? अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए जिसमें ग्रीष्मावकाश में घूमने के लिए कुछ पैसों की मांग हो। ठीक है, तो इस तरह से पत्र भेजने वाले का पता इस प्रकार अनौपचारिक में लिखा जाएगा। संबोधन करते हुए, अभिवादन करते हुए, सादर चरण स्पर्श करते हुए अपनी सारी बातें इसमें लिखेंगे। सर, उसको किस चीज की जरूरत है, मैं यहाँ कुशलतापूर्व कैसे शुरू करना है, मैं यहाँ कुशलतापूर्वक हूँ, आप सबकी कुशलता परम पिता परमात्मा से चाहता हूँ। मेरी वार्षिक परीक्षाएं समाप्त हो गई हैं, सभी 3 मई तक परीक्षा परिणाम प्राप्त हो जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं कक्षा में प्रथम स्थान पर रहूंगा। साथ ही आपसे निवेदन है, विश्वविद्यालय का एक दल ग्रीष्मकालीन अवकाश में कश्मीर भ्रमण हेतु जा रहा है, गर्मियों की छुट्टी। मेरा हार्दिक इच्छा है कि मैं भी इस दल में सम्मिलित हो जाऊं। हमने सुना है कश्मीर धरती का स्वर्ग है, वहां फूलों से लदी घाटियां तथा बर्फ से मन मोह लेती है। वहां के शालीमार एवं निशाल बाग स्वर्ग का नजारा प्रस्तुत। आपसे सविनय निवेदन है कि आप मुझे भी इस दल में सम्मिलित होने की दान करें। भ्रमण है तो 3000 रुपये भी मेरे बैंक खाते में जमा करवा दें। इस तरह से अपनी चल मंगल कामनाओं के साथ वो अपनी लिख सकते हैं। आप भी इस तरह से
के अनुसार, ठीक है। फिर इसका अंत करते हुए, अभिनिवेदन करते हुए, हस्ताक्षर करते हुए आप समाप्ति करेंगे। दूसरा देखिए, मामा जी जो आपके जन्मदिन पर उपस्थित ना हो सके परंतु उन्होंने उपहार भेजा, उपहार के लिए धन्यवाद है, उन्हें पत्र लिखिए। ठीक है, यहाँ पर पता आ जाएगा, आदरणीय मामा जी। इस तरह से बच्चों आप शुरू करेंगे पता, जैसे जहाँ भी आप रहेंगे, पिन कोड हो गया वहाँ का, पिन कोड भी लिखेंगे जिस शहर में रहते हैं आप, पता हो गया, दिनांक लिखेंगे। ठीक, अभिवादन संबोधन करते हुए आप पत्र को शुरू करेंगे, सारी बात कहते हुए का अंत करेंगे, ठीक है, और फिर अपने बारे में अपने हस्ताक्षर या अपना नाम लिखकर पत्र का अंत कर देंगे। का लिखा जाएगा, आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा। ऐसी ही चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम आने पर मित्र को बधाई पत्र, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है, अनौपचारिक पत्र है। भेजने वाले का पता यहाँ पर आ जाएगा और अभिवादन व संबोधन करते हुए आप पत्र को शुरू करते हैं। इस प्रकार कार्य उदाहरण दिया हुआ है और फिर पत्र का अंत करते हुए अपना नाम लिखकर समाप्ति करें। मैंने आपको एक एक समझाया है, बाकी आप करेंगे, आप भी पत्र लिखने का अभ्यास जरूर करेंगे, दिए हुए हैं। अभ्यास के तौर पर कुछ विषय आपको आओ करें अभ्यास। निम्नलिखित विषयों पर पत्र, प्रार्थना पत्र लिखिए। इसमें औपचारिक अनौपचारिक दोनों पत्र दिए गए हैं, आप इनको पढ़कर उदाहरण में मैंने आपको समझाया है उसी प्रकार इन सभी विषयों पर आप पत्र लिखेंगे। तो ये पाठ समाप्त होता है। आशा करती हूँ पाठ आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।